नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी को स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आइए आज हम लोग स्टेबलाइजर का जो रोटरी स्विच रहता है उसका कनेक्शन जानेंगे कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ लोगों का ऐसा कमेंट आया हुआ है कि स्टेबलाइजर के बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए ताकि हम लोगों का जो दिक्कत आ रहा है वो ख़त्म हो जाए। तास उसी को लेकर के हम लोग बात करेंगे, स्टेबलाइजर के कनेक्शन को लेकर के, कि आप लोगों को उसको रोटरी स्विच वगैरह बदलना हो तो उसमें कोई परेशानी ना हो, कनेक्शन का मालूमात रहेगा, उसकी जानकारी रहेगी, तो कौन सा वायर किधर लगाना है, कैसे लगाना है, वो बड़े आराम से लगा सकते हैं। और अभी अभी मेरे पास एक तुरंत कमेंट आया, उस पर लिखा अमरीश कुमार करके उनका नाम है। वो बोल रहे हैं कि 33 वोल्ट से यदि हमको 24 वोल्ट बनाना है तो कैसे बनाएं। तो देखिए, यदि 33 वोल्ट आपके सेट में कहीं जा रहा है और 24 वोल्ट की आपको वहां जरूरत है तो बड़े आसानी से बन सकता है। समझिए, ये हमारा 33 वोल्ट का लाइन है, यहाँ 33 वोल्ट मिल रहा है, हमारे सेट में जा रहा है। और कहीं हमको 24 वोल्ट देना है तो करना क्या है, यहाँ से हमको एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, आप 100 ओम का लगा दीजिए, करीबन 2 वाट में। और एक यहाँ जीनर बांध दीजिए इस प्रकार करके। ये जीनर का नंबर हो जाएगा 24 वोल्ट का जीनर लगा दीजिए और इसको क्या कीजिए, ग्राउंड लाइन से दे दीजिए। अब यहाँ हमारा 24 वोल्ट ही निकलेगा। इस तरह लेकर के ये 24 वोल्ट कहीं सेट में दे सकते हैं, बड़े आसान है। यहाँ हमारा 33 वोल्ट मिल रहा है, बीच में हमने 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, एक जीनर लगा के ग्राउंड कर दिया, तो ये 24 वोल्ट आसानी से बन गया। इसको आप कहीं जहाँ जरूरत है वहाँ दे सकते हैं। तो इस फंडा से आप इसको बना सकते हैं। चलिए, इसको मैं हटा देता हूँ, आप इसको देख लिए। तो अब हम बात करेंगे, हमारा आज का फंडा क्या रहेगा, स्टेबलाइजर। रोटरी स्विच दो आप देख रहे हैं हमारे बोर्ड पर लगा है, इसी तरह का रोटरी स्विच होता है। और स्टेबलाइजर में एक रोटरी स्विच रहता है जिससे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, घटाते हैं। और दूसरा एक और रोटरी स्विच रहता है जो एक बार लो में लेके जाते हैं, एक बार हाई में लेके जाते हैं, और एक बार करते हैं तो ऑफ हो जाता है। तो देखिए, ये रोटरी स्विच जो है तो 1 पोल 6 वे है, यानी एक पोल रहेगा और 6 इसमें वायर लगाने के लिए जगह रहेगा। जैसे ये हमारा पोल हो गया तो 1 2 3 4 5 6 है इसमें, तो 1 पोल 6 वे बोल सकते हैं, 1 पोल 2 वे आता है, 2 पोल 2 वे आता है। इस तरह का अलग अलग ये रोटरी स्विच आते हैं। तो उसी का कनेक्शन आज हम लोग समझ लेते हैं कैसे और किस प्रकार रहता है। अब देखिए, हमारा जो स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर रहता है उसमें से 6 वायर निकले रहते हैं जो इस पिन पर जोड़ते हैं, और एक वायर जो रहता है उस पे हम सप्लाई देते हैं, ऐसा ही रहता है। उसका कनेक्शन कैसे करना है, क्या गणित है, उसको हम समझ लेते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ एक रोटरी स्विच बना रहा हूं पहले। ये गोला थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। एक ये बना दिया और एक यहाँ बना रहा हूं। समझिए, इसका ये पोल हो गया और यहाँ ये निकल गया एक, और यहाँ एक, ये 2 निकला हुआ है। तो 1 पोल 2 वे बोलेंगे तो इसका 1 नंबर हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, और ये हमारा हो गया पोल।
जिससे हम क्या करते हैं, लो और हाई करके हम चलाते हैं। जैसे ऑन ऑफ का भी ये काम करता है, यहाँ से कटता भी है। एक तो ये हो गया, एक ये रहता है जिसमें समझिए एक हमारा ये पोल हो गया और इसमें 1 2 3 4 5 और 6 नंबर, 6 पिन निकले रहते हैं। जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 और हमारा ये पोल है। तो अब हम कनेक्शन कैसे स्टेबलाइजर के जो हमारे ट्रांसफार्मर हैं, जैसे वो 5 kV का हो या 10 kV का हो या 15 kV का हो, कनेक्शन सबका सेम ही रहता है। अब इसमें होता क्या है, जो हमारे बिजली बोर्ड से सप्लाई आते हैं उसमें एक न्यूट्रल और एक फेस रहते हैं। तो एक जो फेस हमारा रहता है वो हमारा क्या होता है, इसके पोल पर आकर के इन हो जाता है। इसके पोल पर यहां हमने इन लिख दिया। और दूसरा जो होता है, समझिए ये फेस हो गया, यानी इसको हम प्लस के रूप में डाल दूं या पी के रूप में डाल दूं आप लोगों को समझने के लिए। और एक जो हमारा न्यूट्रल रहता है, तो डायरेक्ट तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसी के वायर में उसको दे दिया जाता है। अब वही न्यूट्रल चारों तरफ घुमाया जाता है, हर जगह से वही एक न्यूट्रल घुमा करके एक साइड में दे दिया जाता है। तो इसकी हम बात करें तो यहाँ हमने इन करा दिया। अब इसका जो पोल है यहां से हम क्या करते हैं, आउट कराते हैं और कहाँ लेके आते हैं, जैसे हमारा यहाँ रिले लगा रहता है तो रिले का एक पिन ये हो गया, एक पिन ये हो गया और इधर ये क्वाइल वाला हो गया। तो यहाँ ले आकर इसको जोड़ देते हैं और यहाँ से हम क्या कराते हैं, आउट करा लेते हैं, ले जाकर के हम दूसरे पिन पे देते हैं। और एक न्यूट्रल हमारा चारों सब तरह से जा ही रहा है, दूसरा इधर से इन कराया, इधर से क्या कराया, आउट करा रहे हैं। अब बाकी बचा ये 1 और 2, तो इसको क्या करते हैं, इस रोटरी स्विच से लेकर के हम 1 नंबर को इसको दे देते हैं और ये 6 नंबर जो है हम क्या करते हैं, 2 नंबर से जोड़ देते हैं। अब ट्रांसफार्मर में हमें कितना वायर है, तो 6 है। तो उसी तरह एक तरफ से 1 नंबर जो है उसको उठाएंगे और 1 नंबर को 1 नंबर पर जोड़ेंगे, 2 नंबर को 3 नंबर पर, 4 नंबर पर, 5 नंबर पर और 6 नंबर पर। 6 वायर हमारा यहाँ कंसल्ट हो गया, जुट गया। अब यहीं से जब हम बढ़ाना चालू करेंगे तो वोल्टेज हमारा बढ़ने लगता है। अब समझिए ये जो हमारा पोल है और 1 और 2, 1 से 1 नंबर से दिया हुआ है, तो उस स्विच को घुमाते हैं। तो एक बार जब हम घुमाएंगे तो 1 नंबर से जब टच करेगा पोल के जरिए तो यहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ 1 नंबर पर आ रहा है। दूसरी बार जब हम घुमाते हैं तो 2 नंबर से 6 नंबर पर आ जा रहा है। तब इसमें 20-20 वोल्टेज का अंतर रहता है। जैसे 1 नंबर पर है, यहाँ हम बढ़ाएंगे तो 20 वोल्ट यहाँ बढ़ेगा, 20 यहाँ, 20 यहाँ, 20 यहाँ, 20 यहाँ। तो जब ये कनेक्शन हमारा यहाँ है, यहाँ से यहाँ टच हो रहा है और इसको छुड़ा करके जब हम यहाँ जोड़ देंगे तो 6 नंबर पे से सीधे निकलने लगेगा। तो इस हिसाब से हमारा लो और हाई में चला जाता है। इसी तरह का ये कनेक्शन हमारे स्टेबलाइजर का रहता है। और इसी पर हम फिर एक छोटा ट्रांसफार्मर लगा के रिले को कटऑफ के लिए लगाते हैं। वो भी आप जानना चाहें तो उसको भी मैं बता सकता हूँ। इसमें उसका कनेक्शन कैसे रहता है, समझिए यहाँ एक छोटा ट्रांसफार्मर मैं बनाऊं। ये हमारा हो गया प्राइमरी और ये हमारा हो गया सेकेंडरी। अब यहाँ हम एक जो हमारा न्यूट्रल वाला लाइन है, इस ट्रांसफार्मर को उससे जोड़ देंगे न्यूट्रल लाइन से, और ये क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। और यहाँ से जो हमारा बिजली निकलेगा और ये
0-18 का ट्रांसफार्मर हम लगा देते हैं। 18 वोल्ट का जो करंट हमारा निकलेगा तो उसमें क्या रहता है, एक किट लगा रहता है, उसमें एक फ्री सेट रहता है, उसको कनेक्शन देते हैं, वहां से डीसी बना करके इस किट से इस रिले को हम दे देते हैं। फ्री सेट उसमें रहता है जो उसको घुमा करके वोल्टेज को एडजस्ट करते हैं, इसको जहां पर हमको रखना है उतना पर हम रिले को कटअप कराते हैं। तो इसमें होता क्या है, अब यहां से जब हम वोल्टेज बढ़ाना चालू करते हैं तो ये जब बिजली बढ़ता है तो इस ट्रांसफार्मर का बिजली बढ़ता है, फिर यहाँ बिजली बढ़ता है तो इस बोर्ड को बढ़ा करके इस रिले को ऑन कराता है, तो वहीं से हमारा रिले बंद होता है तो ये आउट होना बंद हो जाता है, यहाँ सप्लाई रहता है। फिर हम जगह पर लेकर के जाते हैं जितना वोल्ट की हमको जरूरत है, तो फिर यहाँ का वोल्टेज घटता है, रिले ऑन हो जाता है, हमारा आउट होने लगता है। इस प्रकार का ये रोटरी स्विच का कनेक्शन हमारे स्टेबलाइजर में रहता है, जो इस स्विच को हम बोलेंगे कि 1 पोल 6 वे। इसको क्या बोलेंगे, 1 पोल 2 वे, ऐसे इसको बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है, इस तरह का जो स्विच हमारा लगा रहता है तो हम स्टेबलाइजर के हाई वाले मोड पर लेकर जाते हैं और रोटरी स्विच को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है। बिजली बोर्ड से ज्यादा वोल्ट आने लगा तो हम लो पर डाल कर के रखते हैं और फिर जब हम बढ़ाते हैं तभी भी बिजली बढ़ता है। लेकिन एक इस स्विच का कलाकारी ये रहता है कि हाई पर लेकर के बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा और लो पर करके जब 1 2 3 4 करने जाएंगे तो बिजली कम होता जाएगा। तो उसका कैसा कनेक्शन रहता है वो भी इस वीडियो के माध्यम से आइए हम समझने का कोशिश करते हैं। चलिए, इसके लिए एक मैं इधर बनाऊं, एक और मैं यहां बना रहा हूं। एक ये बना दिया, एक यहां और बनाऊं। अब इसका भी ये पोल हो गया। अब इसमें भी मैं 6 पिन बनाता हूं। एक पिन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6। अब ये स्विच क्या हो गया, ये भी रोटरी स्विच है। रोटरी हमने लिख दिया। अब इसको बोलेंगे 1 पोल 6 वे। अब ये जो स्विच है हमारा, जो ऑन ऑफ के लिए लगाते हैं, तो इसको 2 पोल 2 वे इसको हम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 2 पोल 2 वे। इसमें 2 पोल रहेगा, जैसे एक पोल ये हो गया और एक पोल ये हो गया, पोल लिख दिया हमने। और एक हमारा यहां रहेगा, एक हमारा यहां पिन रहेगा। तो ये हो गया B1, ये हो गया B2, A1 और ये हो गया A2। इस प्रकार रहता है। तो इसमें 2 पोल है तो इसको क्या बोलेंगे, 2 पोल 2 वे, इसको ऐसे बोलेंगे। अब इसका कनेक्शन कैसे रहता है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या करेंगे, एक पोल पर इसको इन करेंगे और दूसरे पोल को हम आउट करेंगे। जैसे रिले पर आउट वाला जा रहा था तो ये चला जाएगा। और इसमें जैसे हमारा 1 और 2 आपस में जोड़ देंगे, इसको 2 और 1 भी आपस में जोड़ देंगे। इस प्रकार ये एक कनेक्शन कर देंगे इसको इस तरह का। A1 और B2 को जोड़ा और A2 और B1 को
हमने जोड़ दिया। अब इसका कनेक्शन इसमें से कैसे होगा? अब तो एक इन हो रहा है और यहाँ से एक आउट हो रहा है, तो इसमें से जो A1 है तो इसके एक नंबर पर लिया करके हम यहाँ जोड़ देंगे, और इसका जो पोल है उसको क्या करेंगे, हम यहाँ A2 से जोड़ देंगे। इस तरह इसका कनेक्शन रहेगा। फिर वही बाकी 6 जो ट्रांसफार्मर के वायर हैं, 1 2 3 4 5 6 करके इस प्रकार हम जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या रहता है, जब हम हाई पर लेकर के रखते हैं, अब वोल्टेज को खटका को बढ़ाते हैं, इस रोटरी स्विच को घुमाते हैं तो हमारा क्या करता है, बिजली बढ़ने लगता है। और इसी स्विच को अब लो कर देते हैं, अब फिर बढ़ाते हैं तो बिजली हमारा घटना चालू हो जाता है। कम होने मतलब बढ़ाएंगे तो बढ़ना चाहिए 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट कम होगा, उस रेशियो से ये काम करता है। तो इस प्रकार का स्टेबलाइजर में 2 पोल 2A भी लगा के आते हैं, 1 पोल 2A भी लगा के आते हैं। तो इस प्रकार इसका कनेक्शन रहता है। तो इस तरह रोटरी स्विच का कनेक्शन हम इस वीडियो में बताए आप सभी को। आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो है, तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। फिर अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।